तो फ्रेंड सदैव लाइफ स्पेड पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज का एक अहम तरीन जो टॉपिक है मैं उस पर चर्चा करूंगा। टॉपिक जानने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि ये जो हमारा चैनल है ये खास करके मैं माइनर एक्ट का जो वन लाइनर है, एमसीक्यू है, बैरेक्ट है, ये सभी चीज़ें मैं आपको कंसाइज करके जो है आपको बताऊंगा। और ख़ास करके दोस्तों ये यूपी माइनर एक्ट के थ्रू मैंने जिसको जो इम्पोर्टेंट लगा है सब तमाम गाइडों का उसका सहारा लिया हूँ और सहारा लेना भी ज़रूरी है। कुछ लोग जो है कोचिंग के लोग जो है टाइपिंग करवाते हैं, कहते हैं मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया है, और कोई खास नहीं, सारे गाइडों से कॉपी रहता है, कॉपी पेस्ट सब क्या करते हैं, लेकिन उनका अपना टाइपिंग होता है, उनका अपना बताने का नज़रिया होता है। इवन दोस्तों आपको अपने टॉपिक पर अपने खास ध्यान पर चर्चा पे बने रहें। मैं शुरुआत करता हूँ आज का जो है पॉस्को एक्ट का जो है मैं एमसीक्यू वन लाइनर आपको बैरेक्ट बाद में पढ़ाऊंगा। जब मेंस का एग्जाम होगा तब बैरेक्ट पर ध्यान देंगे, कौन कौन क्या है, कर सारी डिटेल हम वहां पर देंगे। लेकिन दोस्तों आज हमारे साथ बने रहे, मैं चर्चा करूंगा माइनर एक्ट का। तो पहला सवाल ये है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पारित किया गया। कब पारित किया गया? 19 जनवरी 2012 को। कब पारित किया गया? याद रखिएगा 19 जनवरी 2012 को। लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 क्रम संख्या कितना है? तो क्रम संख्या 32 है। कितना क्रम संख्या है आपके पास? तो क्रम संख्या आपका 32 है। ओके, क्रम संख्या 32 है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, थोड़ा जो है इसका जो है कलर थोड़ा शुरू कर लें। ओके, थैंक यू। अब मैं बात करता हूँ लैंगिक अपराधों बालकों संपूर्ण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। लैंगिक अपराधों को बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 प्रवृत्ति हुआ 14 नवंबर 2012 को। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध का प्रावधान किस अध्याय में है? तो अध्याय 2 में है। गुरुतर लैंगिक हमला का परिभाषित किया गया 2A में किया गया है। बालक संबंधी अश्लील साहित्य को परिभाषित किया गया है 2DA में। बालक संबंधी अश्लील साहित्य को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अंतस्थापित किया गया है? 2019 के संशोधन द्वारा। लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है धारा 2 में। विशेष लोक अभियोजक की जो है परिभाषित किया गया है 2 में। लैंगिक हमला परिभाषित किया गया है 2 में। विशेष लोक अभियोजक का परिभाषित किया गया है 2 में। लेकिन लैंगिक अपराध से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के 2D के अधीन कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो के बालक हो। लैंगिक अपराध बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के बालक से क्या विपरीत है? वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। प्रवेश लैंगिक हमले के बारे में प्रावधान है, धारा 3 में दिया गया है। प्रवेश लैंगिक हमले के दंड का न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास आजीवन कारावास हो सकता है। यानी प्रवेश लैंगिक हमले के लिए दंड जो न्यूनतम 10 वर्ष तक कारावास हो आजीवन तक हो सकता है, कारावास से जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इस पर आ जाते हैं जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2000 अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई किस अधिनियम के अंतर्गत होगी? तो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होगी। किस की कार्रवाई होगी? तो वो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होगी। मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अवलोकन किया जाएगा, धारा 25 के तहत। जो मजिस्ट्रेट है बालक का जो स्टेटमेंट हो उसका लिखा जाएगा, किसके तहत होगा? धारा 25 के तहत। ओके, बालक की चिकित्सा परीक्षा के बारे में उपबंध कहाँ दिया गया है? धारा 27 में दिया गया है। धारा 28 के तहत त्वरित विचार उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र की अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लैंगिक अपराध बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन विचार करने के सेशन न्यायालय द्वारा अभिहित किया गया है, एक विशेष न्यायालय के द्वारा। अब आपराधिक मानसिक दशा को क्या है? आपराधिक मानसिक दशा का प्रावधान किया गया धारा 30 के तहत। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार। तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा उसने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। कितना होगा? 7 वर्ष के लिए। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों के साक्ष्य का अवलोकन के बारे में किस अध्याय में है? अध्याय 8 में है। बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण मामले में प्रक्रिया के बारे में उपत धारा 34 में है। बालक को साक्ष्य अभिलिखित किए जाने, बालकों को साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के बारे में जो है धारा कितने दिन में होना चाहिए? तो कितने दिन में होना चाहिए? 30 दिन में होना चाहिए। जो बालक हैं उनका साक्ष्य अभिलिखित होगा
वो 30 दिन में होगा। बालक के साक्ष्य को अभिलिखित के मामले में निपटारा करने का अवधि कितने होगा? धारा 35 में होगा। साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाया जाना, ये प्रावधान जब साक्ष्य दे रहा है उस समय बालक को जो है अभियुक्त के सामने न दिखाया जाना, वो धारा 36 में दिया गया है। धारा 37 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा मामलों को संचालन होगा, बंद कमरे में होगा। धारा 37 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का होगा संचालन बंद कमरे में होगा। बालक साक्ष्यों का अभिलिखित करते समय दुभाषियों का विशेषज्ञ की सहायता लेगा, धारा 38 में होगा। अब बात करते हैं विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का मार्गदर्शन का बंद किया गया, धारा 40 में होगा। लैंगिक अपराध बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 में लोक जागरूकता के उपाय किया जाएगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा। लैंगिक अपराध बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत नियम बनाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी लैंगिक जो है बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत नियम बनाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। धारा 46 के तहत कठिनाइयों को दूर करने की सख्त होगी, वो कहाँ होगी? केंद्र सरकार को होगी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाही का संचालन कर सकेगा? विशेष लोक अभियोजक। ओके, और 1 मिनट में अब मैं बात करूंगा लैंगिक जो है अपराधों में बालकों को संरक्षण अधिनियम के तहत कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा। धारा 46 के तहत कठिनाइयों को दूर करने की सख्त होगी, केंद्र सरकार के द्वारा होगी। जो भी कठिनाइयां होगा उसको दूर कहाँ से किया जाएगा? धारा 46 के तहत, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा। लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाही संचालन करेगा? तो ये जान रखना है, विशेष लोक अभियोजन यानी स्पेशल प्रोसिक्यूशंस। लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को विचारणा करने के लिए सुपुर्द किए बिना। धारा 34 के तहत बालकों को साक्ष्य के लिए विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के कितने दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा? 30 दिन के भीतर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के भीतर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचार पूर्ण करने का प्रयास करेगा? 1 वर्ष के तहत। किस धारा के अंतर्गत बच्चों को विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध कराएगा? धारा 39 के तहत। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? धारा 40 के तहत। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 43 में प्रावधान करता है अधिनियम के बारे में, लोक जागरूकता के बारे में। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस अनुकल्पित दंड संबंधी प्रावधान दिया गया? तो धारा 42 के तहत दिया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की सख्त है? तो धारा 45 के तहत। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु का बालक होगा उसे प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वो दंडित होगा न्यूनतम, अगर 16 वर्ष से कम आयु का है तो न्यूनतम उसका सजा होगा 20 वर्ष तक होगा, जो आजीवन कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड के बारे में, तो धारा 4 में बताया गया है, अगर कोई लोक सेवक किसी बालक के प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो कहा जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वो भी जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, यदि वो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो बालक की मानसिक शारीरिक असक्त को लाभ उठाकर एक से अधिक बार बालक करता है तो 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर होता है। अब बात करें जो कोई कम आयु का हो बालक हो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो धारा 5 डाक के लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2000 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले करता है तो वो 12 वर्ष है। यानी जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वो धारा 5 डी के अंतर्गत लैंगिक अपराधों बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। वो कहा जाए 12 वर्ष का एक पुलिस अफसर पर एक बालक है उस पर पुलिस थाने पर जहां उसकी नियुक्त है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, लैंगिक अपराधों के बालकों संरक्षण के अधिनियम 2012 के तहत धारा के तहत दंडित होगा तो धारा 6 के तहत होगा। कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक के सार्वजनिक निवस्त करता है, नग्न करता है या वो कहा जाए तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यानी जो कोई बालक के प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से निवस्त्र करता है या नग्न प्रदर्शन करता है, यह कहा जाएगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा।
गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड का प्रावधान धारा 6 में दिया गया है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का दंड होगा न्यूनतम जो है 20 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। जुर्माना लैंगिक हमले के लिए दंड होगा 3 वर्ष का 3 वर्ष जो 5 वर्ष तक कारावास से जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान है। लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान धारा 8 में है। लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान धारा 8 में है। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए प्रावधान धारा 9 में है। गुरुतर लैंगिक हमले के बारे में प्रावधान धारा 9 में है। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का न्यूनतम धारा 5 में, कारावास 7 वर्ष तक हो सकेगा। जुर्माना यानी जो गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का न्यूनतम 5 वर्ष कारावास 7 वर्ष तक जुर्माना हो सकेगा। कोई भी प्रवेशन लैंगिक के आशय से जिसमें अंतर्वलित होगा। तथ्य के प्रश्न पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 किस धारा के तहत लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? धारा 11 यानी लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 12 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई भी किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि का कारावास दी जा सकती है? तो 3 वर्ष। यानी ये ध्यान दीजिएगा, जो कोई अपराध बालक संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा जो कितनी अवधि का कारावास किस सजा दी जा सकती है? 3 वर्ष का जुर्माना। एक विद्यालय के शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली जाती है जिसका उसका उद्देश्य होता है पति वहां उपस्थित रहे, छात्रों के साथ बलात्कार करेगा, उसका आपराधिक दायित्व क्या होगा? यौन अपराध बालकों के लिए संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 16 के अंतर्गत दुष्प्रेरण का दोषी होगा। यानी वो यौन अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 16 के अंतर्गत दुष्प्रेरण का दोषी होगा। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड होगा 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। किस अध्याय में अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग है उसके लिए दंड का प्रावधान अध्याय 3 में है। जो किसी बालकों को अशोभनीय अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शन करता है वो दोषी होगा अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए। अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग के लिए दंड का दिया गया धारा 14 में। बालकों को सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री को भंडारण के लिए दंड का प्रावधान है धारा 15 में। धारा 14 के तहत अश्लील प्रयोजन के लिए दंड है न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। बालकों के लिए सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड होगा न्यूनतम 5000 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत की धारा के दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित किया गया धारा 17 के अंतर्गत। लैंगिक अपराधों बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत की धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित किया धारा 17 में। पॉक्सो एक्ट 2012 के धारा 19 के अंतर्गत ओपन किया गया अपराधों की रिपोर्ट करना। अवधारणे के बाद शासक अधिकारी को बालक को सूचना दी गई उसके लैंगिक दुरुपयोग को हुआ परंतु उसने उसकी सूचना अभिलिखित नहीं किया, क्या उसने अपराध किया है तो वो उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं कर सकते, दोषी होगा। जो भी नहीं लिखेगा उसको सूचना का नहीं करेगा वो भी हो दोषी होगा। किस अपराध को कायद करने के लिए दंड का प्रावधान? धारा 18 में लैंगिक अपराध बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा के तहत अंतर्गत मिथ्या पूर्वाग्रह या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित किया गया? धारा 22 में लैंगिक अपराधों बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा के अंतर्गत मिथ्या पूर्वाग्रह तथा मिथ्या सूचना देने के लिए दंड निर्धारित किया? धारा 12 के तहत 22 के तहत धारा 22 के तथा मिथ्या पूर्वाग्रह तथा मिथ्या सूचना के लिए दंड क्या होगा? 6 मास का कारावास जुर्माना। यानी अगर गलत कोई आरोप लगाए कोई गलत मिथ्या सूचना देगा तो उसके लिए 6 मास का कारावास और जुर्माना होगा, दोनों होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया के लिए प्रक्रिया का प्रावधान धारा 23 में है। धारा 22 के 2 लैंगिक अपराधों बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान करती है कि किसी बालकों द्वारा मिथ्या प्रवाद करेगा, मिथ्या सूचना जो प्राप्त कराएगी बालकों को कोई दंड आरोपित नहीं किया जाएगा। बालकों को कथन अभिलिखित किए जाते समय वो पुलिस के अधिकारी नहीं होगा कि वो वर्दी में नहीं होगा। अगर बालकों का स्टेटमेंट लिखा जाता है तो पुलिस जो आएगा वो वर्दी में नहीं आएगा। किसी बालक को किसी भी कारण पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा रात के समय। धारा 23 के धारा 1, 2 के उपबंधों के उल्लंघन करने वालों को जो है न्यूनतम 6 वर्ष तक कारावास 1 वर्ष तक जो है हो सकता है या जुर्माना दोनों हो सकता है। लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक को कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 24 के अंतर्गत। किस अध्याय में बालकों के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया के बारे में प्रावधान? अध्याय 6 में बताया गया है। और उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट धारा 24 के तहत बालकों का कथन बालक के निवास पर ऐसे स्थान पर जहां वो साधारण तौर पर निवास करते हैं उसकी पसंद का स्थान पर लिखित किया जाएगा तो कौन करेगा? एसआई करेगा, जो है एसआई करेगा यानी कि महिला पुलिस अधिकारी होगी। ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 के अंतर्गत कौन सी शर्त का पालन बालक का प्रशिक्षण अथवा उसके बयान को जो है अभिलिखित करते समय उसकी जानी जाए बालक का कथन उसके निवास अथवा उसकी जगह जहां वो साधारणतः निवास करता है अथवा उसकी पसंद का स्थान जहां अभिलिखित किया जाना है, जहां संभव हो बालक का बयान उपनिरीक्षक के पक्ष का अन्यून महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित
किया जाएगा। जो वर्दी में नहीं होगा, अन्वेषण अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि वो किसी भी समय बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए। लैंगिक हमला से पीड़ित बच्चों को कथन करने और लिखित करने वाले अधिकारी का स्तर होगा उपरीक्षक अधिकारी पर जो एसआई होंगे। लैंगिक अपराध बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के अंदर मजिस्ट्रेट को दर्ज किया जाने वाला बालक कथन अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। अब आते हैं नहीं जो है अभियुक्त का अधिवक्ता है, अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी उपस्थिति में जो है दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। पास्को एक्ट के धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय निम्न से किस साथ पदावित किया जाएगा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श होगा। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध का विचार किया जाएगा विशेष न्यायालय द्वारा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध का विचार होगा विशेष न्यायालय द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का समझ कार्रवाई किस अधिनियम के तहत अंतर्गत होती है, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होगी। मजिस्ट्रेट द्वारा बालकों के कथन को अवलेखन करने की जाएगी, धारा 25 के तहत की जाएगी। बालक चिकित्सा की परीक्षा के बारे में प्रावधान धारा 27 में है। धारा 28 के तहत त्वरित विचार उपलब्ध कराने के लिए प्रयोजन के राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में लैंगिक अपराध बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन अपराधों को विचार करने के लिए शीर्ष न्यायालय का अवृत करेगा एक विशेष न्यायालय द्वारा होने के लिए। अब आपराधिक मानसिक दशा के धारा का प्रावधान है, धारा 30 में है। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के कोई भी केवल तभी पात्र होगा जो नियुक्तियों के साथ 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया सत्य साक्ष्य के अवलेखन के बारे अध्याय 8 में है। बालकों द्वारा किए जाने वाले विशेष न्यायालय के द्वारा आयु का अवधारण के मामले में बारे में प्रक्रिया धारा 34 में है। बालकों को साक्ष्य अवलेखित करने के निपटारा कितने दिनों में होगा, 30 दिन के अंदर। बालक को साक्ष्य अवलेखित के मामले में निपटारा करने का अवधि का प्रावधान धारा 35 में। साक्ष्य देते समय बालक अभियुक्त को न ध्यान दिखाना धारा 36 में है। धारा 37 के तहत विशेष न्यायालय के मामले का जो है संचालन बंद कमरे में होगा। बालकों का साक्ष्य अवलेखित करते समय किसी दुभाषी या विशेष सहायता लेने की बात करती है धारा 38 में। अब बात करते हैं धारा 38 में और उसके बाद में जो है नेक्स्ट विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक की मार्ग निर्देश उपलब्ध होगा धारा 40 में। लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 में लोक जागरूकता के उपाय किए जाएगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा। लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत नियम बनाया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। धारा 46 के तहत कठिनाइयों को दूर करने की सख्त होगी केंद्र सरकार द्वारा। लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्रवाई का संचालन करेगा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा। लैंगिक अपराधों के बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध के संज्ञान ले सकता, मजिस्ट्रेट आरोपी को विचार के लिए सुपुर्द किए बिना। धारा 34 के तहत बालकों को साक्ष्य के लिए विशेष न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान ले जाने के लिए कितने दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा, धारा 30 दिन के अंदर भीतर, कितने दिन के 30 दिन के भीतर। लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिन के अंदर विचार पूर्ण करने का प्रयास करेगा, 1 वर्ष। की धारा के अंतर्गत बच्चों को विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन के लिए ओपन किया जाएगा, धारा 39 के अंतर्गत। लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार किया गया, धारा 40 के तहत। पास्को अधिनियम 2012 की धारा 43 में प्रावधान करता है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता करना। लैंगिक अपराधों के बालकों संरक्षण 2012 के अंतर्गत धारा के अंतर्गत अनुकल्पित दंड संबंधी प्रावधान धारा 42 में। लैंगिक अपराधों बालकों संबंधित जो है बालक संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत धारा के केंद्र सरकार को बनाने की सख्त उपबंध धारा 45 में। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट अब मैं टॉपिक पर चर्चा करूंगा, एमसीक्यू पे टॉपिक पर चर्चा करूंगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहे, यहीं पर अपनी वीडियो विराम लगाता हूँ, वो लाइनर समाप्त होता, अब एमसीक्यू पर आऊँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, ओके, गुड बाय।